नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 634वें दिन की क्लास की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, ये जो वीडियो है पूरी तरह से है कि वैसे लोगों के लिए जो कि इंग्लिश पढ़ने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। और देखेंगे इसी स्लाइड के बाद कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है, क्या क्या आखिर उस एक वर्ड को पढ़ने के पीछे क्या क्या अक्षर, यानी कौन कौन से अक्षर बोले, कौन कौन से वॉवेल या कौन कौन से व्यंजन की बात करते हैं। यानी अल्फ़ाबेट जो कि आप जानते हैं 26 लेटर का होता है, इसमें कि 5 वॉवेल होते हैं, बाकी 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उसका कैसे यूज़ किया जाता है यहाँ मैं आपको हिंदी में कर कर बताऊँगा, तो आप देखेंगे। तो दोस्तों, ये है 4 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं एफ से। और सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, तभी आप सही से वीडियो का मज़ा ले पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़े हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी इंग्लिश को कैसे पढ़ें। अगर सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, खासकर वैसे लोग जो कि घर में बैठे हैं, लड़के लड़कियां या ग्रामीण क्षेत्रों के वैसे लोग जो कि कोचिंग संस्थान के पास नहीं पहुंच पाते, अच्छे कोचिंग संस्थान जहां इंग्लिश सिखाया जाता है। लेकिन इंग्लिश सिखाने का भी तरीका बहुत है दोस्तों। और आप कोचिंग में जैसे ही जाइएगा, आपको एडवांस लेवल से ही शुरू किया जाएगा। बेसिक लेवल इस तरह का है कि वो भी बहुत बेसिक नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग को कि कैसे मतलब उस लेवल तक पहुँचे। देखिए, लेवल जो होता है हर एक इंसान का अलग अलग होता है। आपके सोचने का नज़रिया, मेरे सोचने का नज़रिया, या और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके सोचने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। कोई अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं जान रहे हो, कोई जो है वोवेल के बारे में नहीं जान रहे, कोई कॉन्सोनेंट के बारे में नहीं, कोई अल्फ़ाबेट जो कि जिसमें कि पूरा ए टू जेड है उसका उच्चारण क्या होता है वो नहीं जान रहे हो, कोई ये नहीं जान रहे हो कि भाई बिना व्यंजन के, बिना स्वर के आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। कुछ बात है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों। अब आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने कल जो पहले इंग्लिश वाले वर्ड को रखा था, फिर जो इसका जो उच्चारण था वो था, और उसके बाद मैंने इसे तोड़ा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, और लोगों को और इजी तरह से मैं बताऊं, क्योंकि लेवल को और निचला या कह सकते निचले पायदान पर मैं लाना चाहता हूं, ताकि समझ आपकी जो है बहुत ही क्लियर हो जाए। यानी बहुत जल्दी से क्लियरली आप समझे, बहुत स्पष्ट रूप से समझे, सरल रूप से समझे। अब देखिए, ये है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखा हुआ है। और आर का एक सबसे बड़ा खेल है इंग्लिश में। अगर जो भी वर्ड मीनिंग पढ़ते हो या जानते होंगे तो अलग बात है, नहीं जानते तो आप जानिए कि आर जो है बीच में, देखिए स्पेलिंग है FROM, तो ये बीच में है ना। तो बीच का अगर आर है, बीच में अगर आर है तो उसे बहुत ही जैसे आर है तो आर को क्या पढ़ेंगे, आर को तो आर नहीं पढ़ेंगे, र पढ़ते हैं ना, र पढ़ते। तो इसे बहुत ही छोटा आधा में कह सकते हैं घसीट कर बोलना है। लेकिन यही आर जब लास्ट में रहे तो एकदम समझिए कि एकदम उड़ा ही देना है। पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपने बोला, लेकिन ये लोगों को एहसास होना चाहिए कि ये मतलब आर जो है आपने उच्चारण किया है। अब ये जो बारीकी जो है अंतर कि आपका उच्चारण में आना भी नहीं चाहिए और दूसरे के समझ में भी आना चाहिए, ये आपका स्किल जब आप बार बार उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं। लेकिन चूंकि इंडिया है और इंडिया में इस तरह से लोग क्लियर बोलते हैं, ठीक है, क्लियर स्पष्ट बोलना चाहते हैं, तो बोलते हैं फ्रॉम, फ्रॉम। लेकिन जाहिर सी बात, आप डिक्शनरी उठा के देख लीजिए, फ्रॉम बोलने अब लिखा हुआ जरूर होगा, लेकिन र का उच्चारण दम आपको आप देखेंगे तो समझ में आएगा। डिक्शनरी में आप उठा के देखिए, समझ में आएगा। लेकिन डिक्शनरी की आवश्यकता भी नहीं होगी, आप हमारे साथ चलिए। मान लीजिए बहुत करेक्ट नहीं बोलते, लेकिन एक जैसा कि सभी लोग बोलते वैसा तो बोलना ही आना होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात, आप ना अमेरिका में है ना ऐसे ना इंग्लैंड में, या ऐसा जगह जहाँ की इंग्लिश ही ज़्यादा बोली जाती है। तो फ्रॉम, ठीक है, क्या बोले फ्रॉम, कैसे फ्रॉम लिखा गया, तो एफ से फ हो गया, आर का र हो गया। ये देखिए, ये सब व्यंजन है। जहाँ हलंत लगाने का मतलब व्यंजन है, जहाँ अ से अह तक होता है वो जो होता है स्वर होता है। वो मैं बात करूँगा इस स्लाइड के बाद, तो आप देखेंगे। तो ये फ्रॉम, वो एम को अम बोलते हैं, एक्चुअली एम को म बोलते हैं, तो म आ गया। अब म में लगा हुआ अ तो हो गया फ्रॉम, है ना, फ्रॉम, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम। तो यहाँ जो है औकार का लगेगा, औकार, क्या होगा, फ्रॉम। दूसरा देखिए, फो। अब यहाँ लिखा हुआ जरूर फो, लेकिन आपको बोलना है, फोर लिखा हुआ लेकिन बोलना है फो, ठीक है, फो एक्चुअल करेक्ट उच्चारण है ये। तो ये है फोर, फोर को फो बोलना है।
अब कहेंगे भाई ऐसे बोलेंगे तो हंसेगा, सही बात है। इस तरह से अगर बोलिएगा फो तो लगेगा कि हाँ आपने सिर्फ एक ही वर्ड पे ध्यान दिया। तो फोर बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान में रखिए कि कैसे बोलना है। क्या है? फोर। तो देखिए एफ है और ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है, तो एफ ओ फो हो गया, है ना, एफ प्लस ओ फो हो गया। और र में यू का उच्चारण जो एक्चुअली यू आर से अर होता है, तो र प्लस अ हो गया और यहाँ पर र, ठीक है, तो हो गया फो। फाइव। आई देखिए एफ से फ हो गया, आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ है, वी से व हो गया और ई को अ यहाँ बोला गया, तो हो गया फाइव। फुल। एफ से फ, यू का उच्चारण छोटी यू के रूप में, ह्रस्व जो है ल से डबल ल है, लेकिन मैंने यहाँ उच्चारण चूँकि करना है इसलिए मैंने सिर्फ लिखा है एल से ल, डबल एल का डबल ल हो सकता है, लेकिन यहाँ चूँकि एक ही बात है। और लास्ट वाले में आप यहाँ पर अ मिला हुआ है, ठीक है, लास्ट वाले में अ मिला हुआ है, ये हाफ है, इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं है, लेकिन इसके बगल में वॉवेल आप मान को चलना है कि आपका ए लगा हुआ होता है। तो ये हो गया फुल। नेक्स्ट है फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए ये फ्रॉम था, ये फॉर्म, क्या है? फॉर्म। आर का ये देखिए आर के लिए यहाँ पर मैंने लिया है र, और फॉर्म ओ का ओ के रूप में नहीं अ के रूप में, इस ये वाला अ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो फ प्लस अ फॉ, म प्लस अ म, फॉर्म। उसको देखिए फाइंड, फ प्लस आई का उच्चारण आई के रूप में फाई, एन से न हो गया, और डी से क्या होता है ड, और अ से होता है अ, तो हो गया फाइंड। क्या हो गया? फाइंड। फाइंड के बाद देखिए यहाँ पर फैक्ट, एफ से फ और ए का उच्चारण होता है ए के रूप में, जिसका ये मात्रा चिन्ह है ए, आधा क है इसलिए क लिख दिया, टी के बगल में ए लगा हुआ इसलिए ट प्लस अ, ट, फैक्ट। ऐसे ही पढ़ा जाता है। फ्री, फ र बड़ी ई कार की मात्रा है, इसके लिए डबल ई का इस्तेमाल किया, तो हो गया फ्री। पेस, ए का उच्चारण ए के रूप में, एफ से फ, ए का उच्चारण ए के रूप में, और स सी से स हो जा रहा है यहाँ पर, और ई के लिए आ गया फेस। फील, एफ से फ, अब ई डबल ई के लिए बड़ी और ल के लिए ल, और इसी में अ लगा हुआ है तो वो फील। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं। फर्म, क्या है दोस्तों? फर्म। देखिए यहाँ पर एफ से फ हो गया और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप। तो अब देखिए आई का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, तो है एफ अ, फ, आर से र, एम से म, और म में चूंकि ए लगा हुआ है, ये मान कर चलना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये आधा है ही, एक्चुअली आधा है, र जो है आर जो है आधा है, क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल नहीं लगा हुआ है, तो ये आधा ही समझेंगे इसे। तो ये है फर्म। फूड, एफ से फ, डबल ओ से बड़ी यू, डी से ड, उसमें आ लग गया फूड। फूड में ऐसे ये ले लेंगे फूड। फेल्ट, फ ई का ए, एल से आधा ल है, ल टी का ट, इसी में अ लग गया, तो हो गया फेल्ट हमारा। फेल्ट का फीट, फ बड़ी ई ट, इसमें अ लग गया फीट। देख रहे हैं ना आप कितना इजी है पढ़ना, लेकिन यही मैं सिखाऊँ। और अब बेसिक बात जो होगा मैं इसके स्लाइड के बाद मैं बता रहा हूँ, जो कि नए लोगों के लिए है। जो लोग नए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए, इस वीडियो में ही आप बहुत कुछ सीख जाए, इसलिए कुछ स्लाइड जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए फॉल, एफ ए डबल एल, फॉल, है ना, फॉल। ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ, तो ये है कि फॉल, ओ है ना, फॉर डबल एल, एक्चुअली आर ई एल है, इसका आप एक ले सकते हैं, लेकिन उच्चारण में फॉल इस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे आप, इसलिए फॉल ऐसे ही उच्चारण होता है, इसलिए ऐसे मैंने लिखा है फॉल। नेक्स्ट फास्ट, फॉर आ श, देखिए यह स है, इसका उच्चारण लेना जरूरी था क्योंकि अलग अलग, एस अलग है, टी अलग है, लेकिन यहाँ पर एल एल एक ही साथ है, तो टी के साथ अ लग गया, और स के साथ कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तो वॉवेल है ही नहीं, तो हो गया फास्ट। फंड, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, एफ से फ, यू का, एन से न, डी के में अ लग गया, तो हो गया फंड। और यहाँ पर फंड इस तरह से नहीं लिखा हुआ, आप लिखेंगे इस तरह से फंड, है ना, फंड। चलिए नेक्स्ट है फायर।
एफ से फ, आई का उच्चारण आई के रूप में, आर से होता है र और उसके बाद लग गया तो हो गया फायर। फायर के बाद देखिए फाइन, एफ से फ, आई का उच्चारण आई के रूप में, एन से होता है न और इसमें लग गया तो हो गया फाइन। फिल्म, एफ से फ, आई का हो गया छोटी, एल से हो गया ल, इसमें चूंकि कोई वोवेल नहीं है या सिर्फ ल जो कि आधा है व्यंजन है, और इस म में जो हमारा लग गया है तभी तो पूरा हुआ है म, तो इसमें लगाने का मतलब है कि ये पूरा है, ये आधा नहीं है, तो ये हो गया फिल्म। इस तरह आप यहाँ भी देख रहे हैं म आधा नहीं है लेकिन ल आधा है, यहाँ देख रहे होंगे आप, तो ये फिल्म है। फील्ड में भी देखा आपने, यहाँ पर फील्ड में भी, तो इस तरह से। अब चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि अल्फ़ाबेट के बारे में करें शुरू से। जी हाँ दोस्तों, ये था आपको सिर्फ रिझाने के लिए कि भाई आगे क्या होगा, और 2 स्लाइड होंगे इस तरह के जिसमें आप पता चलेगा, और जो बेसिक बात होगा उस बेसिक बात को आप ध्यान से देखेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक कॉपी बनाइए। जी हाँ दोस्तों, कॉपी नहीं बनाएंगे तो बेकार में है, आपका सारा समय व्यर्थ, सिर्फ 2-3-4 दिन के लिए ही रहेगा। आप इम्प्रेसिव हो जाए, मतलब आपके आपको सिर्फ इम्प्रेसिव करने के लिए, या कह सकते हैं कि प्रभावित करने के लिए सिर्फ यहाँ नहीं इस क्लास को ज्वाइन करें। वाकई में सीखना है तो सीखें और दूसरों को भी बताएं खुद से। और इसका तरीका है, ये कॉपी बनाइए। कॉपी में आप क्या ये वीडियो देखिए, सारे वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि भाई चेंज होते रहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में उस कॉपी पे जरूर लिखिए। मेहनत करेंगे तभी सीख पाएंगे। सिर्फ कहता है ट्रॉल करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये A4 साइज़ की कॉपी रहेगी, ठीक है, A4 साइज़ कॉपी रहेगी, उसको 2 हिस्से करेंगे। पेज को एक्चुअली मोड़ा जाता है, बाद में जब लिखने का परंपरा आप सिंगल नंबर प्लूरल नंबर करके लिखेंगे, या जैसे स्क्रीन में आपको दिखता है वैसे लिखते चले। जितना अच्छा कॉपी बनेगा, आप क्या होगा बाद में वीडियो देखने के वजह से कॉपी पलट पलट के आप खाली समय देखेंगे। 3 से 4 महीना अभी देख लेते हैं ना, तो वीडियो आपको जो भी दिक्कत है सारा का सारा दिक्कत दूर हो जाने वाला है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या दिक्कत है आपको, लेकिन दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, तो इसे क्लीन करते हैं। तो दोस्तों, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं आपको पता है ना, कि ए से जेड तक जितने भी सारे लेटर होते हैं, एक्चुअली 26 लेटर होते हैं, इसे ही नाम दिया गया अल्फ़ाबेट। वर्णमाला, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न, बड़े बड़े लोग, जी हाँ दोस्तों, अच्छे पढ़ने वाले जो रेगुलर पढ़ते हैं, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कौन सा होता है भाई? जब पढ़ने से वर्णमाला कौन सा होता है, वर्णमाला की बात करते हो तो क ख ग खाली सिर्फ बोल के रह जाते हैं, या ही बोल दे, क ख ग पर ज़्यादा लोगों का दिमाग में आता है कि वर्णमाला है। तो देखिए, वर्णमाला में 2 हिस्से होते हैं, एक तो स्वर का हिस्सा होता है, दूसरा होता है व्यंजन का हिस्सा, ठीक है, व्यंजन का हिस्सा। लेकिन अल्फ़ाबेट में जो कि आप देख रहे हैं A E I O U, ये ब्लैक में, ये हमारा 5 है, और ये 5 जो है हमारा वॉवेल है। जी हाँ, तो वॉवेल है, और इस पे ही सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है डिपेंड करते हैं। तो ये है वॉवेल, और जो बचता है 21 वो हमारा है कॉन्सोनेंट पार्ट। और कॉन्सोनेंट पार्ट जो कि आप देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कॉन्सोनेंट में इसे कैसे कैसे उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण 4 से 5 तरह से हो जाता है, लेकिन इसका उच्चारण दो तरह से होता है। कहीं कहीं आप टी देखेंगे या वहाँ जो है 4 तरह से उच्चारण होता है, तो उसके वो एक्सेप्शन के रूप में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो कि कॉन्सोनेंट। जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट तो आप जान ही चुके हैं कि कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, इन सभी को जो है कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और इसे कैसे उच्चारण किया जाता है ये देखिए, उच्चारण बहुत ज़रूरी है। अगर उच्चारण नहीं याद रहेगा तो कैसे आप पढ़ेंगे। ये वैसे लोगों के लिए जो कि दम नहीं जानते उनके लिए। जैसे बी तो नहीं बोलते हमेशा, है ना। अब लिख देंगे BAG, बैग, है ना, बैग। तो बी को ब बोल रहे हैं, ये नहीं कि बी ही बोल रहे हैं, बी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी बी भी बोलते हैं। जैसे BEB, यहाँ पर बी बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर बी को ब बोल रहे हैं, यहाँ पर बी को बी बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये ई का खेल है यहाँ पर, तो खैर उस पर जाना नहीं है। आपको क्या करना है, इसे याद करना है। इसकी कॉपी पे लिखिए और याद कर लीजिए। तो बी से ब, सी से क्या होता है क, और सी से होता है श। अब इसे कार में सी को क बोलते हैं और सर्कस में सी को स बोलते हैं। डी से द होता है, एफ से फ होता है, जी से होता है ग, जी से होता है दोस्तों ज, है ना, ग ज। एच से होता है ह, एच से ह होता है, और जे से होता है ज, के से क। अब सी से भी क होता है। अब यहाँ देख रहे होंगे
कि सी से भी तो का होता है, एल से होता है ल, एम से होता है म, एन से न, पी से होता है प, उसके बाद क्यू से क्यू, आर से र, ड, और एस से होता है स, एस से होता है ज, टी से होता है ट, त, और टी से होता है च, स। ये च स कहाँ होता है, तो टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, और टी यू ए यू आर ई को, टी यू आर ई को बोलते हैं च, यानी कि चर। यहाँ जो है चुअल और चर, च का उच्चारण कर रहा है, जबकि टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई ए एल को बोलते हैं शियल। ये दो जगह जो है तालाब श का उच्चारण हो रहा है। तो ये इसको बात को समझना होगा, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं च श कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे कि एक्चुअल, फर्नीचर, कंडीशन, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह के वर्ड बन जाते हैं इस तरह से, और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो चलिए अब देखिए, वी से व, भ, और डब्ल्यू से भी व होता है। एक्स को एक्स तो बोलते हैं, वाई को य, और जेड को ज, झ आदि उच्चारण करते हैं। इसके अलावा ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जब व्यंजन में आप आएंगे, व्यंजन वाले पार्ट में, तो वहाँ भी आपको ये सब मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ मिलेंगे जो कि वहीं से आप सीख सकते हैं, सिर्फ व्यंजन से ही। तो चलिए अब देखिए, हमेशा आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, वॉवेल। वॉवेल का उच्चारण मैंने बताया था कि सब कुछ वॉवेल पे डिपेंड करता है, और इसे आप समझ जाते हैं तो उच्चारण और भी मज़े से उच्चारण हो जाएगा। देखिए, हर तरह का वर्ड मीनिंग इसी के द्वारा पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से लाखों वर्ड जो है अलग अलग तरह से उच्चारित किए जा रहे हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एक, देखिए ई डबल जी क्या लिखते हैं, एक। ई का उच्चारण जो है, अब ई वाला में आते, पहले ए से पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो ई के बाद एफ से देखिए, एफ ए टी, फैट। ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ तो हो गया फैट। जैसे ई लगा देते हैं, एफ ए टी ई, फैट, तो फैट ना होकर फेट हो जाता है। यही ए जो है ए ना होकर ए बन जाता है, ए ना होकर क्या बनता है, ए। तो यहाँ देखिएगा, एफ ए टी फैट, फिर से लिखता हूँ मैं, एफ ए टी ई, ये हो गया फेट। तो एफ ए टी फैट, तो ए हो गया फैट में, लेकिन जैसे ही ई आया तो यही ए जो है, जो ए के रूप में उच्चारण हो रहा था, वो हो गया ए के रूप में उच्चारण हो रहा है इसका, तो हो गया हमारा फेट, फेट। अब देखिए ईग, एग, ई डबल जी, एग, तो ई का ए के रूप में उच्चारण हुआ है, एग, क्या बोलते हैं, एग, है ना, एग। या आप ऐसे कर सकते हैं, ई जी ए एल ई, ईगल, ईगल ऐसे होगा, खैर स्पेलिंग देखिए। तो उच्चारण होगा दोस्तों ऐसे, ई ए जी एल ई। तो ये ईगल है, और ईगल में ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है, ये बड़ी ई के रूप में, ईगल। तो इस तरह से कई हो सकते हैं। अब आई का देखिए, जैसे आई में इन जी आई, ठीक है, इंजी नी, इंजीनियर, है ना, इंजीनियर। तो यहाँ पर आई का उच्चारण, देखिए ये जो आई यहाँ देख रहे हैं, ये ई के रूप में हुआ है, इंजीनियर। बहुत सही, अब लंबा लंबा हो गया है, थोड़ा सा लेटर मैंने ले लिया है एक्चुअली वर्ड। अब ओ का उच्चारण देखते हैं, तो ओ में ओ के लिए लेते हैं क्या, एफ ओ एन ई, फ़ोन, इस तरह से फ़ोन लिखते हैं। और पी एच ओ एन, इस तरह से ही फ़ोन लिखते हैं। तो ये अंग्रेजी वाले वर्ड में है, ये भी इंग्लिश ही वर्ड है, लेकिन अभी ये अलग अलग ये उच्चारण में ऐसा आ रहा है। ये एक्चुअल फ़ोन, ये जो कि नॉन वर्ड है हमारा, तो ये फ़ोन है, ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ है, फ़ोन। आगे भी देखेंगे कैसे कैसे उच्चारण होना है। अब देखिए यू में क्या है, यू का उच्चारण, तो एफ यू ए एन, फन, यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, और डबल एन वाई कर देंगे, फनी, एफ यू डबल एन वाई, फनी। तो फनी, तो तब भी एक यू का उच्चारण यू के रूप में, और एफ यू आर वाई करते हैं तो क्या होगा, फ्यूरी। तो यहाँ पर यू का उच्चारण ई यू के रूप में, फ्यूरी। चलिए डबल ओ के बाद ले लेते हैं, तो इसका उच्चारण अ, आ, उ, ओ और ऊ। तो एक ही वर्ड लेते हैं इसे यहाँ पर, आर डबल ओ एम, रूम। तो यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में, बड़ी यू के रूप में, तो हो गया रूम।
तो ये है, आप समझ रहे होंगे कि ए को क्या बोला जाता है, तो ये 4, ई को ये 5, ई को ये 5, ओ को 4 और ओ को 4 और डबल ओ को 5 तरह से बोल सकते हैं। अब चलिए वापस दोस्तों वर्णमाला पे आते हैं। वर्णमाला जैसा कि मैंने बताया 2 है, जिसमें कि स्वरों की संख्या जो है 14 मैं बता रहा हूँ, 13 लोग जानते हैं, एक एक्स्ट्रा बड़ा मैंने बढ़ा के बताया है। इसमें देखिए अ को ए वाला बोला जाता है, आ को डबल ए या सिंगल ए, ई का आई, बड़ी को डबल ई, यू को यू, बड़ी यू को डबल ओ, री को आर ई और बड़ी री को आर डबल ई। अब देखिए ए का उच्चारण, ए का उच्चारण ए के रूप में, ए का उच्चारण ए के रूप में, ओ का उच्चारण ओ के रूप में, अ का उच्चारण ए यू के रूप में, अन का उच्चारण ए एन के रूप में, अ का उच्चारण ए एच के रूप में। अब देखिए ये जो स्वर है, जब आप व्यंजन याद कर लेंगे तो व्यंजन और स्वर मिलाकर ही अक्षर बनता है, अक्षर से ही जो है शब्द बनता है। तो बिना व्यंजन के आप जाहिर सी बात है आप शब्द अक्षर का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ना शब्द बनेगा। तो ये स्वर आपको याद करने होंगे, जिससे कि आप नाम लिखने में, पता लिखने में, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्योंकि यहाँ पर आप तो जब व्हाट्सअप पे, जी हाँ तो व्हाट्सअप तो आपने यूज़ ही करते होंगे, बहुत सारे लोग, सभी के मोबाइल में व्हाट्सअप रहता है। तो व्हाट्सअप जिनका भी स्मार्टफोन है, तो क्या होता है कि अब लिखना होता है ना, इंग्लिश में लिखते हैं, टाइप करते हैं हम लोग, मैं अभी नहीं आऊँगा, बाद में बात करते हैं, इस तरह से। तो इसके लिए जो ये मैं जो बता रहा हूँ कि शब्द स्वर व्यंजन, तो हिंदी में ना लिखकर आप इंग्लिश में लोग लिखते हैं, जिनको आएगा वही लिखेंगे, जिनको नहीं आएगा वो कैसे लिखेंगे। तो ये सब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इधर से, ये वॉवेल जो स्वर है, उसका स्वर का जो इंग्लिश है उसका यूज़ करके, तो व्यंजन में भी इसी तरह व्यंजन का जो होगा, आपका व्यंजन देखेंगे उसके नीचे इंग्लिश भी लिखा रहेगा, तो उन दोनों को याद रखना होगा। तो याद कर लीजिए, इसे कॉपी पे लिखें। तो चलिए व्यंजन देखते हैं। तो ये देखिए क है ना, जितना क ख ग घ अंग च छ ज ई है ना। उसको देखिए ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, इधर देख रहे हैं त थ द ध न। और इसके बाद देखिए य र ल व, तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंस हस, अक्षत्र ज्ञ, ये सब में हलंत लगा हुआ, इसका मतलब ये सब अक्षर आधा है, अक्षर नहीं, ये व्यंजन है। और व्यंजन में स्वर को मिला देते हैं, स्वर तो आप जानते हैं 14 है, और व्यंजन एक्चुअली टोटल का संख्या अभी बात की जाए तो 36 है। तो ये 36 व्यंजन में हर एक 36 यानी प्रत्येक व्यंजन में अब कोई भी 14 में से कोई भी एक स्वर को मिलाते हैं, तो वो क्या एक अक्षर का निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिए क में हम मिला दे रहे हैं बिन अन, है ना, अन, ऐसे अन होता है, तो हो जाता है कन, कन, ये कन हो जाता है। और ये कन कैसे बना, तो क हलंत लग गया प्लस अन, क प्लस अन हो गया कन। ख, क का के, ख का केच, ग का जी, घ का जी एच, अंगा का एन जी, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जेच, इया का वाई एन। ट से टी होता है, ठ से टी एच, ड से डी, ढ से डी एच, एन से न। देखिए त से टी होता है, थ से टी एच होता है, ड से डी होता है, ध से डी एच, न से न, एन। तो देखिए यहाँ पर ये हो या ये वाला, दोनों में तो इंग्लिश एक ही तरह का यूज हो रहा है, याद करने में आसान हो जाएगा। अब देखिए पी से प होता है, फ का पी एच, ब का बी, भ का क्या होता है बी एच, म का एम। तो कहने का अर्थ है कि हर एक दूसरा और चौथे में एच का प्रयोग हो रहा है, दूसरा ये चौथा ये है। देखिए दूसरा ये वाला कॉलम है और चौथा ये वाला कॉलम है, तो क्या हो रहा है एच तो आ ही जा रहा है। अब देखिए वाई से य, आर से र, एल से ल, व का भी व, तालाब श है, मूर्धन्य श है, ठीक है, मूर्धन्य श है, दंश है, अक्षत्र, और ये ज्ञ है। आप इसे याद करिए, और मैंने बताया कैसे लिखा जा रहा है। और अब चूँकि हम लोग देखेंगे अब फिर से 2 स्लाइड। तो ये फ्लो है, कैसे लिखेंगे फ्लो, तो एफ से फ, एल भी आ गया, और ओ का उच्चारण ओ के रूप में, डब्लू और ओ आओ बोलते हैं, फ्लाओ, तो फ्लाओ नहीं फ्लो पढ़ेंगे, उच्चारण करना है फ्लो, ठीक है, फ्लो। वुड, फुट, एफ से फ, डबल ओ का लिए बड़ी ओ, टी से ट उसमें आ लग गया तो हो गया फूट। उसके बाद फेयर, एफ ए आई आर, फेयर, तो एफ से फ, ए के लिए ए फे, और जो है आई को
और यहाँ पर अ पढ़ा गया। अब तुम समझ रहे हो कि आई को अ क्यों पढ़ा गया है। र से र आर से र हो गया, उसमें अ लग गया तो हो गया फेयर। फाइल, एफ से फ, आई का उच्चारण आई लिखा गया, एल से ल और इसमें आ गया फाइल। फाइल का फेल, एफ से फ, ई का उच्चारण एक रूप में, ल का डबल एल नहीं लिखा मैंने, एक ही ल लिखा है, इसमें लग गया जो लास्ट वाला मैंने लिखा, ये लास्ट वाला, ये वाला मैंने छोड़ दिया जान उसका, तो क्या फेल, नहीं तो फेल लिखना पड़ता हमको, इसलिए मैंने लिखा फ्लैट। क्या होगा फ्लैट। एफ से फ, आधा फ है, इसमें कोई नहीं लगा हुआ, इसमें कोई वोवेल नहीं, एल के साथ भी यानी एफ एल दोनों के साथ लगा हुआ ए का उच्चारण है आई के रूप में हो रहा है, टी से ट उसमें लग गया तो हो गया हमारा फ्लैट। उसके बाद देखिए फेयर, एफ से फ, ई का ए का उच्चारण जो ई का उच्चारण बड़ी के रूप में तो फी, और ए का उच्चारण अ के रूप में, र में जो है आर अ लग गया तो होगा फियर। फ्यूल, एफ से हो गया फ, यू का उच्चारण ई यू के रूप में, ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है यहाँ पर, और ल में अ लग गया तो फ्यूल। फ्यूल। फिश, एफ से फ, आई का छोटी, श में अ लग गया तो हो गया फिश। फार्म, तो क्या होगा फार्म, एफ से फ, आ र जो कि इसमें कोई भी वोवेल नहीं है, म में आ लग गया फॉर्म। फार्म हो गया, फॉर्म नहीं फार्म। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर फार्म होता है फिल, एफ से फ, छोटी ई का आई का ई और ल से ल में आ लग गया तो हो गया फील। फील। फेल, एफ से फ, ए का ए और फे, फेल, ठीक है फेल, आई के लिए अ का इस्तेमाल किया गया, ल में आ लग गया तो फेल। फोर्ड, एफ से फ, ओ आर का ये देखिए र, डी में ड में अ लग गया तो क्या फोर्ड। फीड, फ ई ड अ, फीड, डबल ई हो गया ना, फोर्ट, एफ ओ, फो आर टी में अ लग गया फोर्ट। फेट, एफ से फ, एक का उच्चारण एक रूप में, टी से ट इसमें अ लग गया, हो गया हमारा फेट। फेम, एक के बाद जैसे ई आया तो उच्चारण ए का एक रूप में ना होकर एक रूप में हुआ, तो एफ से फ, ए से अ, एम से म और ई का आ गया, हो गया हमारा फेम। फ्लैग, फ, एफ से फ, एल से ल, ए का उच्चारण ए के रूप में, जी से ग अ, फ्लैग। फ्लू, एफ ई, यहाँ पर देखिए ई डब्ल्यू को यू बोलते, यू फ्लू, तो हो गया फ्लू। फ्लू, यहाँ पर ल लिख लिया थोड़ा सा, एल यहाँ पर जोड़ दीजिए, ल प्लस ई और ऊ, ऊ फ्लू। ये देखिए फोक, तो यहाँ फोक हो जाएगा, एल से क यहाँ पर कर देते हैं फोक। एफ से फ, ओ से ओ, एल से ल, के का क और इसमें फोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए हमारा फोल्ड, एफ से फ, ओ का ओ, एल से ल, डी में अ लग गया, हो गया हमारा फोल्ड। फेयर, एफ से फ, ए का ए, इसमें अ लग गया फेयर, अ फेयर, र में अ लग गया फेयर। ऐसे भी एक के बाद ई आया तो इसलिए एक का उच्चारण एक रूप में तो फेयर। फॉल, फाउल, एफ से फ, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ, यू का यू, अल्लाह में अ लग गया तो हो गया फाउल। एफ डबल ओ का बड़ी यू, ल में अ लग गया फूल। फ्लेड, एफ एल, ई का ए, डी में अ लग गया फ्लेड। फोम, एफ ओ अ, एम में ई अ लग गया फोम। फॉन्ड, एफ ओ एन से ना, डी में लग गया फॉन्ड, है ना फॉन्ड, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे फॉन्ड, ये हो गया हमारा फॉन्ड। क्या हो गया फॉन्ड हो गया। चलिए फॉन्ड के बाद देखते हैं फोर्क, एफ ओ आर क ई, तो एफ से फ, ओ का ओ, आर से र, क में अ लग गया, हो गया फोर्क। फेक, एफ से फ, ए का ए, क से क और लग गया इसमें तो हो गया फेक। फिस्ट, एफ ई स ट अ, फिस्ट, तो एफ से फ, ई से अ, स का स हो गया, टी में लग गया तो हो गया फिस्ट। एक तरफ आप देखते हैं, दूसरे तरफ फ्यूरी, फ्यू, 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 फीयू, फ में ई यू लग गया, र में
ई लग गया तो हो गया फ्यूरी। एफ ल ई का ए, एक्स को एक्स बोलते हैं फ्लैक्स। फ्लिप, फ्लिप, फीट, फॉयल। थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे ताकि आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉपी पे लिखिए, इसको हर एक वर्ड में को इसी तरह से आप करना होता है। एफ के बाद ई आया, ए का डी आया तो एफ, ए का ए, ड में आ लग गया फेड, ई का आ हो गया यहाँ पर फर्स्ट, यू का उच्चारण अ के रूप में हुआ, सी से स हो गया फर्स्ट। फक, एफ, एफ से फ, यू से यू के लिए सी और क का एक ही उच्चारण कर देते हैं क, तो हो गया फक। एक्चुअली सी, यहाँ सी का एक ही उच्चारण क पढ़ा गया है, सी नहीं पढ़ा गया है, तो क पढ़ केक से क हो गया फक। फ्ली, एफ से फ, एल से ला, ई बड़ी डबल ई के लिए जो है ये बड़ी ई कार की मात्रा लाया गया है, तो ये फ्ली हो गया हमारा। ध्यान से देखिए। फोर, एफ से फ, ओ के लिए ओ, आर से र, उसके बाद ई के अ, हो गया हमारा फोर। दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे कैसे इसे पढ़ा जाता है। अगर इसके बाद भी अगर और नहीं क्लियर हो पा रहा है तो दोस्तों वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए, तभी आप अच्छे से और क्लियर समझ पाएंगे। साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लिखते जाइए, कॉपी में भरते रहिए, तभी आप सीखेंगे, क्योंकि नहीं अगर कॉपी बनाएंगे तो दिक्कत होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल में सर्च कीजिए, टाइप कीजिए, या गूगल के माइक पे बोलिए, यूट्यूब के माइक पे बोलिए, सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड जो अगर वीडियो देखते हैं तो संख्या अब हो गई है 770 के आसपास जो ये वीडियो पहुंच गया है, और ये संख्या और बढ़ता जाएगी जितना लेट से आप देख रहे होंगे। सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर की झंझट नहीं है, क्योंकि ग्रामर की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही डिक्शनरी की बुक खरीदने की जरूरत है, क्योंकि सारे सारे ग्रामर बेस्ड ही सेंटेंस इसके पे सेट किए गए हैं। और अंग्रेजी पढ़ना यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिए आप समझ चुके होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट वॉवेल को कैसे याद किया जाए। जी हाँ, तो वॉवेल को याद करने का तरीका बना लीजिए, दिमाग में रहेगा, तभी पुराने बारे वर्ड पे आप याद करेंगे। जैसे देखिए सभी 4-5 तरह से बोला जाता है, जिसमें ये जो 5 है ये बाकी सब 4 है। तो एक तो देखिए ये मैं घेरा लगा रहा हूँ जिससे कि आप पता चल जाएगा कि भाई कितना इजी हो जाएगा पढ़ना। तो ये ऐसे ईजी हो जाएगा, जिसमें अ तो सभी में बोले जा रहे हैं ना। अब देखिए ई में, आई में जो है ये ई भी 2 बढ़ गया, तो 5 में से 4 तो कंप्लीट हो गया। अब यू, ओ यू, यू में ओ यू, डबल ओ में जो है यू यू बढ़ गया, तो 3 हो गया। अब बचा यू को तो यू बोलते हैं, तो ये चौथा पार्ट याद हो गया। ओ को बोलते हैं, ये चौथा याद हो गया। आई को चाहे आई बोलते हैं, ये भी 5वां याद हो गया। ई को ए बोलते हैं और ए को ए और ए बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत ईजी तरह से सब कुछ याद हो जाते हैं। करना यही है कि पुराने पुराने वर्ड मीनिंग लेने हैं, उसको तोड़ तोड़ कर लिखना है। लिखना सीख जाएंगे तो पढ़ना भी सीख जाएंगे। नहीं तो आप क्या करना है कि वॉवेल इधर लिख लीजिए और देखिए इसको कैसे मैंने इसका उच्चारण किया है, आप भी करें। COMPANY कंपनी लिखा हुआ है ना, आपको पता है कंपनी है। इसमें एक उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में। सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हुआ, आ के रूप में। लेन में एक उच्चारण हुआ ए के रूप में। कैप में एक उच्चारण हुआ आई के रूप में। पी आर पर में ई का उच्चारण अ के रूप में, कभी कभी पी आर को ही पार बोलते हैं। प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में होता है, कभी बड़ी के रूप में होता है। पेन में ई का उच्चारण होता है ए के रूप में। उसके बाद एस में आई का उच्चारण होता है अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण होता है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण होता है बड़ी के रूप में। प्राइम में आई का उच्चारण होता है आई के रूप में, प्राइम। एस एन सन में ओ का उच्चारण होता है अ के रूप में, शन। आउट में ओ का उच्चारण होता है आ के रूप में। मून में ओ का उच्चारण होता है ऊ के रूप में, बड़ी ऊ के रूप में। टोन में ओ का उच्चारण होता है ओ के रूप में। एस यू एन सन में यू का उच्चारण होता है अ के रूप में। पुट में यू का उच्चारण होता है ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण होता है ई यू के रूप में। FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण होता है अ के रूप में। रूम में डबल ओ का उच्चारण होता है बड़ी ओ के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से सब कुछ याद कीजिए और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, अधिक से अधिक लोग लाइक जरूर कीजिए। साथ में आप घंटी जरूर दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। और एक लिंक यहाँ देगा चैनल को सब्सक्राइब करने का, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है, हमारा प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है। दोस्तों सोच समझ के आप लिंक को चुनिए और प्ले स्टोर से हमारा ओमनीसेंट नाम से जो है हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।